नमस्कार, प्रदीप पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग संधि पढ़ रहे थे। संधि में हम लोग स्वर संधि पढ़ चुके थे, व्यंजन संधि पढ़ चुके थे, विसर्ग का सामान्य परिचय हो चुका था। विसर्ग का प्रथम नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर विसर्ग के पूर्व छोटा आ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण हो, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण हो, अंतस्थ व्यंजन हो या फिर क्या हो, हा हो, तो विसर्ग किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। बात समझे? तो और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर विसर्ग के पूर्व अगर छोटा आ है और विसर्ग के बाद भी छोटा आ है तो क्या होगा। अब इसमें जो है विसर्ग दो तरह से काम करता है। इसमें जो है जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है प्रथमा धन अध्याय। प्रथमा धन अध्याय, अब यहाँ पर देखिए आप बहुत छोटा सा है, ये समझ लीजिए थोड़ा सा बस। प्रथमा धन अध्याय, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये बहुत लोग तो कहते हैं कि ये जो है क्या हो जाएगा? प्रथमोध्याय। क्या हो जाएगा? प्रथमोध्याय। कहते हैं कि ये आ जो है ये भी गायब हो जाएगा और ओ में कन्वर्ट हो जाएगा ये। लेकिन वास्तव में अगर सही से देखा जाए तो इसको हम क्या बनाएंगे? प्रथमो, ये किस में बदल गया? ये तो बदल गया उसमें ओ में। किस में बदला? ओ में। और जो ये था आ, ये किस में बदल गया? लुप्ताकार एक व्यंजन होता है, लुप्ताकार। क्या बोलते हैं इसे? लुप्ताकार। क्या बोलते हैं? लुप्ताकार। तो ये क्या हो जाएगा? प्रथमो, अब ये ध्याय होगा, प्रथमोध्याय। बात समझ में आई कि नहीं? प्रथमोध्याय। ये जो था ये किस में बदल गया? ओ में बदल गया। ये किस में बदल गया? ओ में बदल गया। और ये जो आ था ये किस में बदल गया? लुप्ताकार में बदल, लुप्ताकार चिन्ह में बदल गया। तो इसको इस तरह से बनाएंगे, क्या हो जाएगा? ये प्रथमोध्याय। इसमें जैसे एक एग्जाम्पल और देख लें, यशः धन अभिलाषी। यशः प्लस अभिलाषी। अब ध्यान से देखिए इसको, ये बनेगा क्या? ये ओ में कन्वर्ट हो गया, क्या होगा? यशो। क्या बन जाएगा? यशो। और ये जो आ है ये लुप्ताकार में चला जाएगा, क्या हो जाएगा? यशो अभिलाषी। यशो अभिलाषी। कहने का मतलब ये है कि अगर विसर्ग के पहले जो आ रहा है वो तो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब विसर्ग के पहले भी आ हो, बाद में भी आ हो। विसर्ग के पूर्व भी छोटा आ हो, विसर्ग के बाद भी छोटा हो। मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? आ। विसर्ग के पूर्व आ हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी क्या हो? आ हो। मतलब विसर्ग के पहले भी आ, विसर्ग के बाद भी आ। तो ये जो आ होगा ये ओ में कन्वर्ट हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लुप्ताकार। ये जो विसर्ग है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओ में। विसर्ग ही तो कन्वर्ट होगा ओ में। और जो लुप्ताकार का चिन्ह में जो ये वाला आ है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लुप्ताकार के चिन्ह में। जैसे मान लीजिए एक और देखते हैं, लिखा हुआ है एकः धन अहम। एकः धन अहम। एका धन अहम। अब ये क्या बन जाएगा? ये किस में? ओ में कन्वर्ट हो गया, एको हो गया। और क्या हो जाएगा? लुप्ताकार का चिन्ह आ गया, हम लिख देंगे। क्या हो जाएगा? एको हम। तो ये बहुत छोटा सा नियम था, समझ लीजिए उप नियम ही था प्रथम नियम का। और बहुत लोग इसको ऐसे ही बना देते हैं, एको हम भी। मान लीजिए जैसे विकल्प आपको मिले, 4 विकल्प मिले और उसमें ये विकल्प है ही नहीं, उसमें केवल विकल्प कौन है? यही विकल्प, एका धन अहम बराबर एको हम। इसी तरह से तो आप फिर इसी को सही मार्क कराएंगे। अगर ये है और ये भी है, दोनों है, तब फिर कौन सही होगा? मोर करेक्ट कौन होगा? ये होगा। बात समझे कि नहीं? बहुत किताबों में इसी तरह से लिखा हुआ भी है कि लुप्ताकार का चिन्ह भी नहीं लगाएं, तो वो भी सही माना जाता है। लेकिन मोर करेक्ट कौन होगा? यही होगा। विकल्प के अनुसार आप सॉल्व कीजिएगा। अगर ये विकल्प होगा तो यही सही होगा, अगर ये नहीं है तो फिर यहाँ से लुप्ताकार का चिन्ह हटाकर भी सही हो सकता है। बात समझे कि नहीं? आप देखते हैं नेक्स्ट नियम। और बड़ा बढ़िया है ये नियम जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि अगर छोटी ई विसर्ग, बड़ी ई विसर्ग, छोटा ऊ विसर्ग, बड़ा ऊ विसर्ग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? विसर्ग के पहले छोटी हो सकता है उस शब्द में, विसर्ग के पहले बड़ी हो सकता है उस शब्द में, विसर्ग के पहले छोटा हो सकता है उस शब्द में, और विसर्ग के पहले बड़ा हो सकता है उस शब्द में। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन हो? प्रथम नियम याद कीजिए क्या क्या था? किसी वर्ग का, सेम वही रहेगा, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। और कौन? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और कौन? अंतस्थ व्यंजन। और कौन हो जाएगा? हा। अगर ये आते हैं, अंतस्थ व्यंजन और हा, अगर ये आते हैं तो क्या हो जाएगा? तो ये जो है कौन? विसर्ग है जो, ये विसर्ग जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रा में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रा में। अर्थात ये विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रा में।
बात समझ में आई कि अगर इधर बिसर के पहले छोटी है, बिसर के पहले बड़ी है, बिसर के पहले बड़ा ऊ है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, तो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, और कौन, एक स्वर भी, या फिर कोई स्वर है, या फिर अंतस्थ व्यंजन है, या फिर हा है। द्वितीय शब्द में से, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण इनमें से कोई है, तो जो विसर्ग है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रा में। और रा के नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक स्वर रहित रा है। कैसा रा है, ये स्वर रहित रा है। और जब ये बीच में आएगा और उसके बाद कोई स्वर नहीं आएगा तो किस रूप में चला जाएगा, रेफ वाले रा के रूप में। रेफ पढ़े हैं रा के रूप, एक अलग से वीडियो ही हमने बनाया है अभी 4 दिन 5 दिन पहले, तो उसको जाकर आप देख लीजिएगा अगर मान लीजिए नहीं समझ में आता है तो। आप देखिए यहाँ पर, जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए लिखा हुआ है बही धन अंग, बही धन अंग। अब यहाँ पर देखिए शर्त पूरी हो रही है कि नहीं, यहाँ पर जो विसर्ग है उससे पूर्व कौन आ रहा है, छोटी आ रहा है कि नहीं। इसका विस्तार करें अगर हम तो हा से कौन निकलेगा, छोटी निकल आएगा। और कौन है, विसर्ग है, तो विसर्ग के पूर्व कौन आ रहा है, छोटी। मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी, विसर्ग के पूर्व कौन आ रहा है, छोटी। और द्वितीय पद में क्या हो रहा है, स्वर आ रहा है। स्वर मतलब आ रहा है, स्वर मतलब क्या आ रहा है, आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर ये किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, इस रूप में। विसर्ग किस रूप में कन्वर्ट होगा, मतलब ये हम लिख सकते हैं इस तरह से, बही बही और विसर्ग की जगह पर क्या लिख देंगे, रा लिख देंगे इस अनंत वाला। बहिर अंग क्या हो जाएगा, बहिरंग। आप बताइए आप कि अगर कोई स्वर रहित व्यंजन है और उसके बाद कोई स्वर आता है तो उसमें मिल जाता है कि नहीं, बताओ, मिल जाता है ना। तो क्या हो जाएगा ये, बहिरंग। क्या हो जाएगा ये, बहिरंग। खत्म हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, बहिरंग। और समझिए इसमें, जैसे मान लीजिए लिखा है बहिधन मुखी, बहिधन मुखी, बहिधन मुखी। अब देखो ध्यान से इसको, बहिधन मुखी। अब विसर्ग के पहले कौन आया, छोटी आया फिर, तो अब ये क्या हो जाएगा, बही, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रा में, क्योंकि इधर माँ आया है तो माँ पंचमाक्षर है, तो क्या हो जाएगा, ये रा में कन्वर्ट हो जाएगा, स्वर रहित रा में माँ, और फिर क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी। अब देखिए बहिर्मुखी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, बहिर्मुखी। लेकिन जहाँ पर राग आ रहा है ये दो वर्णों के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है, अगर कभी भी स्वर रहित रा दो वर्णों के बीच में आता है तो वो किस रूप में चला जाता है, रेफ वाले रा के रूप में, आप जानते हैं। तो ये बनेगा क्या, बहिर्मुखी। क्या बन जाएगा, बहिर्मुखी। और ये रा कहाँ लगेगा, माँ के ऊपर जाएगा, क्योंकि अपने जो नेक्स्ट वर्ण है वही चला जाता है, यहाँ नहीं रहेगा। ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाए। मतलब इसका उच्चारण अगर यहाँ हो रहा है तो कहाँ जाएगा, यहाँ। क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी। बात समझे कि नहीं। अब अगर इसके बाद कोई स्वर होता जैसे यहाँ था तब पूरा रा लिख देते कंप्लीट, क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी। फिर उसके बाद में मान लीजिए लिखा हुआ है धनु धन वेद, धनु धन वेद, धनु धन वेद। अब देखिए ध्यान से, छोटा ऊ है उसके बाद विसर्ग है, छोटा ऊ है उसके बाद विसर्ग है, ठीक। इधर क्या है, वाह है, वाह क्या है, अंतस्थ व्यंजन, यारा लावा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा इसकी जगह पर, और क्या हो जाएगा, वेद। अब देखो रा स्वर रहित है, दो वर्णों के बीच में है, तो किस रूप में चला जाएगा, रेफ वाले रा के रूप में, अर्थात ये बनेगा धनुर्वेद। क्या बनेगा, और वाह के ऊपर इस तरह से धनुर्वेद। क्या हो जाएगा, धनुर्वेद। बात समझ में आ रही है कि नहीं, धनुर्वेद। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछिएगा आप लोग। खैर ऐसा संभव नहीं है कि आप सब कुछ देख लें तो समझ में ना आए, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से लिंक हो रहा है। रा के रूप आप पढ़े हैं तो यहाँ उसका उपयोग कर रहे हैं हम लोग, और डिटेल में पढ़ाए हैं उसको, और यहाँ भी बता दे रहे हैं आपको। लेकिन अगर यहाँ नहीं भी समझ में आया है तो आप पुराना अगर देखे हो पिछला लेक्चर तो ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर उसके बाद में मान लीजिए लिखा हुआ है आयु धन विज्ञान। क्या है, आयु प्लस विज्ञान, आयु प्लस विज्ञान। क्या बन जाएगा, आयु, और ये रा लिख दीजिए इस विसर्ग के जगह पर, विज्ञान लिख दीजिए। अब जानते हैं क्या हो जाएगा, रा जो है दो वर्णों के बीच में है, रा किसके साथ। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि स्वर पहले नहीं आया है, स्वर बाद में आया है, भले ही आगे से लगा, लेकिन स्वर बाद, अगर ये स्वर ई ही होता यहाँ पर तो इसके साथ मिल जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, वाह है पहले, कौन सा शब्द है यहाँ, वाह है पहले, तो क्या हो जाएगा ये, आयुर्विज्ञान। क्या बन जाएगा, आयुर, और विज्ञान के ऊपर चला जाएगा मात्रा के रूप में, क्या हो जाएगा, आयुर्विज्ञान। ये बहुत अच्छे से पढ़ाएं आपको। अब उसके बाद में और देखते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए निधन धन लिखा हुआ है, निधन धन, नि प्लस धन, नि प्लस धन। क्या बन जाएगा, ये रा के रूप में जाएगा, रेफ वाले रा के रूप में, रा के रूप में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये निर्धन। क्या बन जाएगा, निर्धन। क्या बनेगा, ये निर्धन। चलिए अब इसमें और देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है चतुर्धन दिश, चतुर्धन दिश।
अब क्या हो जाएगा, ये रा में कन्वर्ट होगा। कौन रा? स्वर रहित रा में, स्वर रहित रा में कन्वर्ट होगा ये। क्यों? क्योंकि इधर हा मतलब विसर्ग आ रहा है, उससे पूर्व आ रहा है, तो रा में हो जाएगा, तो किसके साथ चला जाएगा? दा के ऊपर चला जाएगा। क्या बन जाएगा? चतुर्दिश। क्या बनेगा? चतुर। ये हम आपको रा के रूप बहुत बढ़िया से पढ़ा चुके हैं, ये भी बता चुके हैं कि जब कोई मात्रा होगी, अगर स्वर रहित रा कहीं आया और उसके बाद में मान लीजिए सा लिखा हुआ है, तो अगर मात्रा नहीं है, इधर भी कोई वर्ण है, मान लीजिए वाले है, तो ये किस इसके साथ चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बड़ा की मात्रा है तब ये मात्रा के साथ जाएगा। अगर यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो मात्रा के बाद लगेगा, अगर यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो मात्रा के बाद लगेगा, इस तरह से। ठीक है, चतुर्देश। इसी तरह से और इसमें जैसे मान लीजिए निह धन इक्षण है। क्या है? निह प्लस ईक्षण। निह प्लस ईक्षण क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर नी हो गया, ये स्वर रहित रा हो गया, और बड़ी ई हो गया, और छा हो गया, और ड़ा हो गया। अब यहाँ पर स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है, तो ये किस रूप में आ जाएगा? इसके साथ यह आ जाएगा मात्रा के रूप में, और क्या बन जाएगा? निरीक्षण। क्या हो जाएगा? निरीक्षण। बड़ी की मात्रा थी तो क्या हो जाएगा? निरीक्षण। बात समझ में आई? और देखें इसमें जैसे चतुर्धन मास क्या बन जाएगा? चतुर्मास। चतुर्धन मास क्या बन जाएगा? चतुर्मास। अच्छा, अब इसमें एक विशेष नियम हम आपको बता रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा भी जाता है। ये सारी चीज़ समझ में आई आपको? और भी प्रैक्टिस करने के लिए हम बाद में जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो और भी शब्द आपको बताएंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, अब वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा अगर और एग्जाम्पल करवाएंगे, हालांकि मोर देन सफिशिएंट हम लोग करा रहे हैं, एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो फिर देखते हैं, इसमें एक विशेष नियम है कि यदि छोटी ई बड़ी ई के बाद, मतलब कोई विसर्ग है और छोटी ई और छोटा ऊ के बाद अगर क्या आता है, विसर्ग आया और इसके बाद क्या आ जाए? रा आ जाए। रा आए तो कंप्लीट रा, तो जो छोटी और बड़ा, छोटी और छोटा ऊ है, किस में बदल जाता है? बड़ी ई और बड़ा ऊ में। अब जैसे इसको समझिए कैसे। मान लीजिए लिखा हुआ है निधन रव। क्या लिखा हुआ है? निधन रव। अब यहाँ पर देखो, ये विशेष नियम है, इसको ध्यान, ये जो है विशेष नियम है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये पूछा भी गया कई बार, अभी आप खुद जान जाएंगे। जैसे निधन रव लिखा हुआ है, अब यहाँ पर देखिए छोटी आया और उसके पूर्व विसर्ग है, ठीक है, कंप्लीट, और उसके बाद कौन आया? रा आया, तो छोटी ही बड़ी ही किस में बदल जाएगा? तो इसमें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये छोटी और बड़ी किस में बदल जा रहा है? सॉरी, छोटी और छोटा ऊ किस में बदल जा रहा है? बड़ी ई और बड़ा ऊ में। छोटी ई बदल जाएगा बड़ी ई में और छोटा ऊ बदल जाएगा बड़ा ऊ में। बात समझे कि नहीं? जैसे निह धन रव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नी रव। क्या हो जाएगा? नी रव, अर्थात ये नी रव। इसी तरह से ये प्रश्न पूछा भी गया है, मान लीजिए लिखा गया है निधन रोग, और लोग हमेशा गलत लिखते हैं, इसको लिख देते हैं निरोग, और निरोग मतलब क्या होगा? ये गलत। सही क्या होगा? निरोग। सही क्या होगा? निरोग। निरोग, ठीक है, ये गलत। सही क्या होगा? निरोग। ठीक। संधि केवल ये नहीं करता आपका कि ये केवल बस बता रहा है, ये शब्दों को सही करने के लिए बताता है। शब्द कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है इसको भी बताता है आपको। तो बात समझ में आई? इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है दुहधन राज। दुहधन राज। अब देखो यहाँ पर विसर्ग के पहले छोटा हुआ है, विसर्ग के पहले छोटा हुआ है, उसके बाद रा आया, तो क्या होगा? छोटा ऊ किसमें बदल जाएगा? बड़ा ऊ, अर्थात क्या हो जाएगा? दुराज। क्या बनेगा? दुराज। बात समझे कि नहीं? दुराज। इसी तरह से अगर इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है निधन रस। निधन रस। निधन रस। अब देखिए यहाँ पर छोटी के विसर्ग के पहले छोटी आया, इधर रा आ गया, विसर्ग के पहले छोटी आया, इधर रा आया, तो छोटी किसमें बदल जाएगा? बड़ी में। क्या हो जाएगा? नीरस। क्या बन जाएगा? नीरस। बात समझ में आई? तो ये हुआ। एक चीज़ और बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखिए, सब बहुत बढ़िया नियम है। और समझ लीजिए नियम क्या है यार, एक दो बार इसको पढ़ेंगे सब समझ में आएगा, कोई इसमें इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप ना समझ पाओ। ठीक है, जब साफ साफ यहाँ कह दिया गया, अब इससे ज़्यादा कोई गणित से भी ज़्यादा परफेक्ट है हिंदी। अब देखो यहाँ पर जब कह दिया गया कि विसर्ग के पहले छोटी आए, विसर्ग के पहले छोटा हुआ है, प्लस रा आए, तो क्या होगा? छोटी बड़ी किसमें बदल जाएगा? छोटा ऊ बड़ा ऊ में। अब ये वही हो रहा है, यहाँ पर 4-6 एग्जाम्पल भी लिख लिए हो। तो बहुत आसान है, बस ज़रूरत किस बात की? ज़रूरत है आपको कंसंट्रेट होने की और मेहनत करने की। और बिना मेहनत की इतना आसान तो है नहीं कुछ कि मंत्र फूंक दिया जाए और सब कुछ आ जाए। ऐसा होता तो क्या होता? तो आप एक जगह बैठ कर और मंत्र फूंकने का पैसा ले रहे होते, है कि नहीं? ना कोई भभूत होती है कि उसको लगाइए और हिंदी ले जाइए, पढ़िए पढ़ाइए। ना हिमालय पर जाना है, कहाँ पर? अब जहाँ है वहीं पर बैठ कर, और जो मोबाइल आप
12 घंटे मान लीजिए अदर काम करते हैं, 12 घंटे जागते हैं, तो 12 घंटे में जो मोबाइल आप 8 घंटे कम से कम चलाते हैं, उसी मोबाइल पर बस क्या देखना है, यही सब देखना है। तो बस ध्यान देना है इस चीज़ को, ठीक है। नोट करके एक नियम और देखिए, नोट करके लिखिएगा इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है कि अगर यदि पुनः और अंतः, दो शब्द हैं, पुनः और अंतः, पुनः और अंतः, पुनः और अंतः में विसर्ग किस में बदल जाएगा, विसर्ग रा में बदल जाएगा, विसर्ग रा में बदल जाएगा। कोई किधर आए कोई कहीं जाए इससे मतलब नहीं है, क्या हो जाएगा, विसर्ग किस में बदल जाएगा, रा में। किस में बदलेगा, रा में। अब जैसे मान लीजिए, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए पुनः, अब ये स्पेशल इसी का है, लेकिन ये क्या हो गया, स्पेशल हो गया कि पुनः अंतः आप याद रखिए, और उसमें रा किस में बदल जाए, ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, रा में। विसर्ग जो है किस में बदल जाएगा, रा में। अब चाहे जो शब्द आए, देखिए इसमें जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है पुनः धन मुद्रण, पुनः धन मुद्रण। अब आपको याद करना है, अब इस नियम के अनुसार भी ये काम कर रहा है, इस नियम के अनुसार काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर छोटा आ रहा है पहले, लेकिन पुनः और अंतः इसीलिए हम लोग पढ़े ले रहे हैं। तो पुनः क्या हो जाएगा, पुनः, और ये किसमें, स्वर, ये रा में बदल गया पुनः। और ये इसी समय इसलिए कराए दे रहे हैं कि आप रा वाले में कन्फ्यूज ना हो, जितने भी रा हैं वो सब इकट्ठा कराए दे रहे हैं कि यहाँ पर रा बन रहा था, उसकी कंडीशन और है, यहाँ पर रा जब पुनः अंतः के साथ कोई आएगा तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, रा में। दो ही शब्द है, पुनः और अंतः, और उसके बाद कोई शब्द आएगा तो किस में बदल जाएगा, ये जो विसर्ग है उसमें किस में बदल जाएगा, रा में, स्वर रहित रा में। ये तो ये देखिए पुनर्, और ये क्या हो जाएगा, मुद्रण। अब ये इतनी बात हुई, अब दो व्यंजनों के बीच में स्वर रहित रा आ रहा है तो रे फॉले रा के रूप में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, पुनर्, यहाँ आया है तो यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, पुनर्मुद्रण। क्या बन जाएगा, पुनर्मुद्रण। क्या बन जाएगा, पुनर्मुद्रण। बात समझ रहे हैं कि नहीं। और देखें जैसे इसमें, जैसे पुनः धन जन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म, ये क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म। क्या बनेगा, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रा लगा देते हैं, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे पुनः, और ये राम के रूप में बदला तो ये लिख दिए पुनर्, और जन्म ये लिखा हमने। अब आप जानते हैं कि जब दो वर्णों के बीच में कभी स्वर रहित रा आता है तो वो रे फॉले रा के रूप में जाता है। तो रे फॉले रा के रूप में किसके साथ जाएगा, जो उसके जस्ट आगे वर्ण है उसी जाएगा। तो किस में जाएगा, इसमें जाएगा। क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म। बात समझे कि नहीं, पुनर्जन्म। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है अंतः धन धान, अंतः प्लस धान, क्या हो जाएगा, अंतर्धान। क्या हो जाएगा, अंतर्धान। और ये किस पर चला जाएगा, मात्रा इस पर चली जाएगी। अब यहाँ देखो बड़ा की मात्रा लगी तो इस पर गया। बात समझे कि नहीं, क्या हो जाएगा, अंतर्धान। इसी तरह से अंतः धन अग्नि है, इसको समझिए, अंतः धन अग्नि, अंतः धन अग्नि, अंतः धन अग्नि। अब देखिए इसको ध्यान से, अंतः, और ये जो विसर्ग किस में बदल गया, रा में बदल गया। और उसके बाद क्या आया, आ आया है, अग्नि। ये अब ये जो आ है ये किसके बाद आ रहा है, स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है, तो वो स्वर क्या होगा, उसमें मिल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अंतरग्नि। बिल्कुल मैथ की तरह व्यवहार कर रहा है, 2 + 2 4 ही होगा, है कि नहीं ऐसा, अंतरग्नि। क्या बन जाएगा, अंतरग्नि। बात समझ में आई। अब इसमें और देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है पुनः धन अपि, पुनः धन अपि, अपि क्या बन जाएगा, पुनरपि। क्या बनेगा, पुनरपि। क्या बनेगा, पुनरपि। ये जो रा बनेगा, रा स्वर रहित आ इसमें आकर मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, पुनरपि। क्या बन जाएगा, ये पुनरपि। तो ये ध्यान से आप पढ़िएगा, इसमें ये दूसरा नियम था ये। और इसमें जो ये पुनः और अंतः के बाद विसर्ग आ जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रा। पुनः और अंतः के बाद अगर पुनः अंतः शब्द आते हैं तो इसमें विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाता है, रा में, स्वर रहित रा में। और उसको हमने देखा, ये दो ही चीज़ें आपको याद कर लेनी है, बहुत ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत बढ़िया। और समझ लीजिए हिंदी की पकड़ बनानी है तो हमें संधि समझनी होगी, और संधि को इसी रूप में समझनी होगी। संधि का कोई सार ट्रिक करके हम लोग समझेंगे तब फिर मज़ा नहीं है। आप देख रहे होंगे कि कितने सारे शब्द आप सीख रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।